हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर फॉर्मा से डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना, उसका प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना है वो भी बताऊँगी। तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखे है। और ये है 38 साइज़ का ब्लाउज पेपर फॉर्मा। और ये जो स्लीव है ना, वो थोड़ा सा लॉन्ग स्लीव बनाऊंगी 10 इंच का। तो मोहरी के साइड में मैंने इस तरह से बड़ा रखकर उसके बाद मैंने स्लीव को बैठाया है। और उसके बाद एक एक जो पेपर फॉर्मा है ना, उसको चारों ओर में इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। और बैक साइड में ना जो नेक है वो मैंने सिंपल रखा है। आप लोग चाहे तो डीप नेक पर कोई भी डिज़ाइन बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इस तरह से रखना और चारों ओर मार्किंग कर लेना है। उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना, पेपर फॉर्मा से आप लोग कटिंग करेंगे तो जो फैब्रिक होता है ना, बहुत ही कम होता है, मतलब कम फैब्रिक में हो जाती है। और टाइम भी बहुत कम लगता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना, उसका जो प्राइस है मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। फिर भी बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि ये पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करते हैं, उसका प्राइस क्या है। तो ये जो पेपर फॉर्मा है उसका जो प्राइस है वो एक ही साइज़ लेंगे तो 100 रुपया है। और डिलीवरी चार्ज है 100 रुपया। अगर आप 5 से ज़्यादा लेंगे, जैसे 6 साइज़ लेंगे, तो जो आपको डिलीवरी फ़ीस है वो आपको फ्री मिलेगा। मतलब 5 से ज़्यादा साइज़ लेने से डिलीवरी फ़ीस आपको फ्री मिलेगा। अगर आप 5 से कम साइज़ लेंगे तो 100 रुपीज़ आपको डिलीवरी फ़ीस देना पड़ेगा। और ये जो पार्सल है ना, वो मैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजती हूँ। और इसमें कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। पेमेंट एडवांस करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। और जो लोगों को परफेक्ट ब्लाउज पेपर फॉर्मा चाहिए तो वो लोग मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जब फॉर्मा लेना चाहती है तो मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकती है, कौन सी साइज़ चाहिए और कौन सी ब्लाउज़ का पेपर फॉर्मा चाहिए। हर स्टाइल का पेपर फॉर्मा है, मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और ये पेपर फॉर्मा से आप लोग ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो देखो मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। आप लोगों को चाहिए तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करना। उसके बाद देखो जो स्लीव है ना, वो मैंने थोड़ा सा लॉन्ग स्लीव दिया है। और आप लोगों को मोहरे जितना ही इतना रखना और एक्स्ट्रा 2 इंच इस तरह से रख देना है। और उसके बाद उसको काट कर लेना है। तो अभी मैं स्लीव को इस तरह से काट कर रही हूँ। तो मेरा ये जो अस्तर का फैब्रिक है इसमें कटिंग करना देखो हो गया है, बहुत ही आसान तरीके से हो गया है कटिंग करना। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और मेन फैब्रिक को आप लोग हमेशा 2 फोल्ड में रखना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में रखा है मेन फैब्रिक को। अभी जो अस्तर का फैब्रिक में मैंने पहले कटिंग किया था ना, वो अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से बैठा रही हूँ। एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से बैठाऊँगी। और ये जो बॉर्डर का पार्ट है ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक में, वो बॉर्डर का पार्ट मैं स्लीव में यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो बैक पार्ट में भी यूज़ कर सकती है ये बॉर्डर का पार्ट, तो मैंने स्लीव में यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे तो देखना सिलाने में बहुत ही आसानी होगा। उसके बाद इस तरह से काट कर लेना है। तो सभी पार्टों को मैंने इस तरह से काट कर लूँगी। तो मेरे कटिंग करना कंप्लीट हो गए। अभी मैं सिलाई भी करूँगी। तो मैंने मशीन पे आ गई। अभी एक एक पार्ट को सिलाई करके दिखाऊंगी। तो मैं पहले बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो अस्तर का फैब्रिक के ऊपर, मतलब मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का फैब्रिक को रखा है। उसके बाद जो हमारा नेक है ना, नेक के किनारे किनारे पे मैं सिलाई करूँगी। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन रखकर सिलाई नहीं करना है। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को इस तरह से काट कर लेना है। और ये है ना नेक सिलाई करने का सबसे आसान तरीका। इसमें कोई पाइपिंग भी लगाना नहीं पड़ता है, एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगाना नहीं पड़ता है। सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई करो, उसके बाद इस तरह से उल्टा करके एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लो। उसके बाद छोटे छोटे काट भी लगा दो ताकि नेक का जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरह से आए। इसलिए अभी उसको जो अस्तर का फैब्रिक है उसको इस तरह से उल्टा करना है। सिर्फ अस्तर का फैब्रिक के किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर देना है। सिर्फ अस्तर का फैब्रिक में किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मेन फैब्रिक में नहीं है अभी। तो किनारे किनारे पे सिलाई करना हो गए है। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से रखूँगी। और जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक, दोनों फैब्रिक को मैंने इस तरह एक साथ रखकर उसके बाद किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी।
और आप लोग ना इस तरह से नेक का फिनिशिंग देंगे तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा और कम टाइम में हो जाएगा। तो देखो नेक का फिनिशिंग देना हो गया है। उसके बाद जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है ना उसको 4 ओर में सिलाई कर लूँगी। मतलब अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लूँगी 4 ओर सिलाई करके। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना साइड में देखो, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लेना है। बैक पार्ट से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है इस तरह से। उसके बाद मैं टैक एंड दे दूँगी। तो दोनों पार्टों को मैं इस तरह से रखूँगी। तो उससे पहले मैं लेस लगाऊंगी। तो आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकते हैं या नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो मैं लेस लगा रही हूँ तो देखने में और भी अच्छा लगेगा इसलिए। तो नेक में लेस लगाना हो गया है। अभी मैं टेकन दे दूंगी। तो टेकन के लिए मैंने इस तरह से पहले 2 फोल्ड किया है, उसके बाद मैंने 4 फोल्ड किया। साइड से 2 इंच छोड़ते हुए उसके बाद मैंने 4 फोल्ड किया है, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना इसलिए। मतलब जब मैंने पेपर काटिंग किया था ना, पेपर काटिंग में बैक पार्ट में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वो 2 इंच को छोड़ते हुए उसके बाद मैंने टेकन के लिए इस तरह से मेजरमेंट लेके सिलाई करी हूँ टेकन। और टेकन का जो लंबाई है ना वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच दे सकती है। तो देखो दोनों टेकन देना कंप्लीट हो गए हैं। और टेकन देने के बाद देखना जो नीचे का पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा तिरछा हो जाती है। तो तिरछा पार्ट को ना इस तरह से सीधा करके काट कर लेना है और नीचे के साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना वो आप लोग 1 इंच का लेना, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं चाहिए, 1 इंच का लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद उसको इस तरह से फोल्ड करके सिर्फ अस्तर का जो फैब्रिक है, जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है, उसी की किनारे किनारे पे सिलाई करना है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ था, वो ये अस्तर का फैब्रिक यूज़ करी हूँ, एक्स्ट्रा फैब्रिक 1 इंच का। उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। तो देखो ये जो हमारा बैक पार्ट है ना वो रेडी हो गए है सिलाई करना, और उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा ही है बैक पार्ट का। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में हमने ये जो स्लीव है वो सबसे पहले सिलाई करूँगी, और स्लीव को भी आसान तरीके से कैसे सिलाई करते हैं वो दिखाऊंगी। तो देखो फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच अंदर रख तो काट है कि ना, आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद दोनों पार्टों को बराबर से रखना और एक एक पार्ट को सिलाई करना। तो मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखा है, और मोहरी जो है ना, मोहरी के किनारे किनारे पे 1/2 इंच मार्जिन रखकर एक सिलाई कर दिया है। उसको बाद मैंने इस तरह से उल्टा कर रही हूँ। अस्तर का जो फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से उल्टा किया है और किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दी है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था मोहरी की साइड में, वो मैंने काट कर लिया है। और उसके बाद दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से रखा है, और अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को मैंने एक साथ सिलाई कर लूँगी। और उसके बाद मैंने 4 और सिलाई कर लूँगी। स्लीव का 4 और मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से रेडी किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो दूसरा स्लीव को भी रेडी करना हो गया है। और उसके बाद बाकी जितना भी पार्ट है ना, सभी पार्ट को मैं इस तरह से अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लूँगी। आप लोग ना जो अस्तर का फैब्रिक है मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करने से पहले एक एक पार्ट को चेक करके उसके बाद जॉइन करना, ताकि कभी उल्टा पुल्टा ना हो। तो देखो दोनों पार्ट मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लेना है। और फ्रंट पार्ट में जितना भी पार्ट है ना, सभी पार्ट को मैं अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया, और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट करके निकाल दिया है। तो देखो सभी पार्टों से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। अभी मैं कटोरी सिलाई करूँगी। तो इस तरह से रखना है। उसके बाद एक एक पार्ट को सिलाई करना है। और दोनों कटोरी को मैंने इस तरह से एक साथ रखे और किनारे किनारे पे सिलाई कर दी है, कटोरी के किनारे किनारे पे। अभी कटोरी
जो हमारा कटोरी सिलाई के है ना उसका जो जॉइन टू जॉइन है वो मैंने मिलाया है और उसके बाद मैंने टेकन के लिए सिलाई कर दिया। और टेकन का जो चौड़ा है वो मैंने नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी कम लिया है और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना है इस तरह से। तो देखना हमारी ये जो कटोरी है ना वो परफेक्ट रेडी हो जाएगा, परफेक्ट कटोरी होगा। कभी भी कटोरी छोटा भी नहीं होगा और बड़ा भी नहीं होगा। और आप लोग ना कटोरी जब भी सिलाई करेंगे ना तो दोनों कटोरी में मार्जिन बराबर से देना। एक कटोरी में जितना मार्जिन लेंगे ना तो दूसरा कटोरी में भी इतना ही मार्जिन लेना। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एक कटोरी में मार्जिन कम लेती है, दूसरा कटोरी में मार्जिन ज़्यादा लेती है, तो कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है। तो आप लोग इस बात ध्यान में रखकर उसके बाद सिलाई करना। तो देखो हमारी ये जो दोनों कटोरी है वो रेडी हो गए हैं। अभी कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो मैं जॉइन करूँगी। और आप लोग ना जब भी 3 नंबर पार्ट जॉइन करेंगे तो ये जो पार्ट है ना वो ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है, उसके बाद सिलाने में दिक्कत हो जाती है। और दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन रख कर जॉइन कर लूँगी। एक पार्ट जिस तरह से मैंने जॉइन किया है ना 1/2 इंच मार्जिन रखकर, दूसरा पार्ट को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी, जॉइन करूँगी। तो उसके बाद देखना ये जो पार्ट है ना वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि ये जो पार्ट होता है ना छोटा बड़ा हो जाती है। तो आप लोग ना जब सिलाई करेंगे ना ज़्यादा खींचना नहीं है तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। उसके बाद जो बेल्ट है बेल्ट लगाना है। तो मैंने कटोरी के ऊपर इस तरह से बेल्ट का पार्ट रखा है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर बेल्ट को भी सिलाई कर लेना है। और बेल्ट को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। उसके बाद फिनिशिंग देने के लिए जो बेल्ट है ना उसी की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर देना और उसके साथ साथ और एक सिलाई कर देना। तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो इस पार्ट में बेल्ट लगाना कंप्लीट हो गए। अभी दूसरा पार्टों में भी बेल्ट इसी तरह से लगा लूँगी। एक पार्ट में जिस तरह से लगाया है ना दूसरा पार्टों में भी इसी तरह से लगा लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ना हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है ना ये वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो एक पार्ट में मैंने जिस तरह से बेल्ट लगाया है ना दूसरा पार्टों में भी मैंने इसी तरह से लगा लिया है बेल्ट। और उसके बाद आप लोग ना चेक कर लेना कि जो बेल्ट लगाया है ना उसका जो जॉइन टू जॉइन है वो मैचिंग कर रही है कि नहीं, तो परफेक्ट मैचिंग हो रही है। उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है ना बैक पार्ट का इस तरह से रखना और फ्रंट पार्ट का जो लंबा है वो चेक कर लेना है। आप लोग ना हमेशा बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबा है वो चेक कर लेना। पहले आप लोग हमेशा ही बैक पार्ट रेडी करना, हाँ उसके बाद फ्रंट पार्ट रेडी करना। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो चेक करके उसके बाद बेल्ट होता है ना बेल्ट को नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा पट्टी होता है वो पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो देखना आप लोगों का जो ब्लाउज़ होता है ना कभी कभी होता है ना कि सामने पार्ट बड़ा हो जाती है पीछे का पार्ट छोटा पड़ जाती है, तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। दोनों पार्ट्स फ्रंट साइड में भी जितना लेंथ होगा बैक पार्ट में भी इतना लेंथ होगा। तो आप लोग चेक करके उसके बाद सिलाई करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखो एक पार्ट में मैंने सिलाई किया ना बेल्ट को नीचे फोल्ड करके, दूसरा पार्टों में भी इसी तरह से चेक करके उसके बाद मैंने सिलाई कर लिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। और आप लोग जब भी राइट साइड में हुक पट्टी लगाएंगे तो ये जो राइट साइड का कटोरी है ना कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालते हुए सिलाई करना। तो देखना फिनिशिंग अच्छी आती है और उसके साथ साथ फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो आप लोग ना हमेशा राइट साइड में जो कटोरी होता है कटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालकर उसके बाद सिलाई करना। और ये जो हुक पट्टी है ना उसका जो चौड़ा है वो आप लोग 1 इंच नहीं 1.5 इंच लेंगे तो हो जाएगा। 1.5 इंच लेना उसका चौड़ाई। ये आप लोग आइडिया करके भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो मैं उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। और उसके बाद देखना ये जो हमारा राइट साइड का पार्ट है ना हुक पट्टी का जो साइड में कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है। ये देखो कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है राइट साइड।
अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 3 इंच लेना, 3 इंच या 4 इंच ले सकती है। और लेफ़्ट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे ना, तो ये जो पार्ट है वो इस तरह से उल्टा करके उसके बाद रख कर सिलाई करना। आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फुला फुला सा होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आप लोग हमेशा ट्राई करना फिनिशिंग अच्छी तरह से करने के लिए। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग भी आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो, जो हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट है ना, लेफ़्ट साइड का पार्ट में भी हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी दोनों पार्टों को मैं इस तरह से रखूँगी और फ्रंट साइड के जो गुलाई का शेप है नेक का, वो अच्छी तरह से आया कि नहीं वो चेक कर लेना है। थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा तो आप लोग ना इस तरह से चॉक से सीधा कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर को काट कर लेना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होगा, थोड़ा सा भी होगा तो काट कर लेना है। और उसके बाद फ्रंट साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने उड़ेप कट नहीं किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालकर नेक का फिनिशिंग दूंगी। आप लोग ना उड़ेप काट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा, तो मैंने नहीं काट किया था इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है। आप लोग इस तरह से भी दे सकते हैं, नेक का फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और ये जो फैब्रिक होता है ना वो भी बहुत ही कम लगता है, क्योंकि उड़ेप कट करने के लिए फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा लगती है ना, क्योंकि तिरछा करके काटना पड़ता है इसलिए। और इस तरह से प्लेट डाल के देंगे तो ये जो फैब्रिक होता है ना वो आप लोग सीधा काट करेंगे तो हो जाएगा, कम फैब्रिक में हो जाती है। उसके बाद देखो, उसके ऊपर किनारे किनारे पे और एक सिलाई भी कर दिया था, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है, ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करो ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में भी अच्छा नहीं होगा और फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखो, अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड कर कर मैंने इस तरह से सिलाई करी हूँ पीछे की तरफ। और एक पार्ट में नेक का फिनिशिंग जिस तरह से दिया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दे दूँगी। एक पार्ट में तो रेडी हो गए है ना, अभी दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से दे दूँगी। तो दोनों पार्टों में देना हो गए हैं। अभी दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से रखूँगी और पिन लगा दूँगी इस तरह से, और जो हुक है ना वो बाद में लगा दूँगी। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो तो रेडी हो गए हैं, और बैक पार्ट तो हमारा ऑलरेडी रेडी था। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखा है। अभी मैं शोल्डर सिलाई करूँगी, और शोल्डर को भी मैं हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लूँगी। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखूँगी, सिर्फ हाफ इंच मार्जिन रखूँगी। तो मैंने इस तरह से हाफ इंच मार्जिन रखकर शोल्डर सिलाई करी। एक शोल्डर हो गया, दूसरे शोल्डर को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। शोल्डर सिलाई करने के बाद दोनों पार्टों को मैं इस तरह से रखूँगी, और साइड से भी एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैं सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करी, एक एक सिलाई। और दोनों साइडों में किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। और देखो, साइडों में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना है। साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो आप लोग काट कर लेना। उसके बाद मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी, और स्लीव लगाने से पहले आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रख के काट है कि नहीं। मैंने तो पेपर में काट किया था, फिर भी देखो छोटा पड़ गया है, तो छोटा पड़ गया है। फिर से मैं थोड़ा सा मार्किंग करके फ्रंट साइड में काट कर लूँगी। और बहुत लोगों को होता है ना कि फ्रंट साइड में जो आर्म होल होता है, आर्म होल के साइड में ना झोल आ जाती है। तो आप लोग ना हमेशा ही स्लीव लगाने से पहले ये चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। नहीं है तो देखना, फ्रंट साइड में स्लीव लगाने के बाद फ्रंट साइड में जो एक्स्ट्रा होता है ना वही फैब्रिक हमारा आर्म होल के साइड में झूल आ जाती है। तो आप लोग हमेशा ही स्लीव लगाने से पहले स्लीव में भी हाफ इंच अंदर रख के काट है कि नहीं, और ब्लाउज में भी हाफ इंच अंदर रख के काट है कि नहीं चेक कर लेना। है परफेक्ट है तो देखना आप लोगों का आर्म होल की साइड में कभी भी झूल नहीं आएगा, परफेक्ट होगा।
और उसके बाद ये जो स्लीव है ना वो भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा जो स्लीव होता है ना उस स्लीव को जो शोल्डर होता है शोल्डर की मिडिल से लगाना। न्यू लोग, जो लोग बिगिनर्स होता है न्यू होता है वो लोग। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर दोनों स्लीव इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। एक स्लीव जिस तरह से मैंने सिलाई करी हूँ ना दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। और ये जो ब्लाउज़ है ना बहुत ही सिंपल है, मतलब बैक साइड में कोई डिज़ाइन भी नहीं है, सिंपल डिज़ाइन गुलाई का शेप दिया है और बैक साइड में एक डोरी लटकन बनाऊंगी तो हो जाएगा। तो देखो एक स्लीव मेरा रेडी हो गया है। अभी दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। रेडी कर लिया है, अभी इसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। उल्टा करके उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और कमर के लिए ना मैं मेजरमेंट पहले नहीं लेती हूँ, जब कटिंग करती हूँ तब कमर का मेजरमेंट मैं नहीं लेती हूँ। जब मैं सिलाई करती हूँ, फिटिंग का सिलाई करती हूँ तो कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है, चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। और आप लोगों का कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। उसके बाद उसी मार्किंग को इस तरह से सीधा मिला देना है। और मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। मुहूरी जितना होता है इतने में मार्किंग कर लेना है और उसको इस तरह से सीधा मिला देना है। तो हमारा जो फिटिंग के लिए मार्किंग है वो करना हो गया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। आप लोग ना इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो देखना ब्लाउज़ कभी छोटा बड़ा टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट होगा फिटिंग। तो एक सिलाई कर दिया है फिटिंग के लिए, दूसरा साइड में भी सिलाई कर दूँगी। तो फिटिंग के लिए सिलाई करना हो गया। और स्लीव जो है ना वहाँ साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट करी हूँ, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए था तो मैंने काट कर लिया है। तो फिटिंग के भी सिलाई करना हो गया। अभी इसको मैं उल्टा कर रही हूँ। ये देखो हमारे ये जो ब्लाउज़ है वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ बैक साइड में डोरी लगाना बाकी है। तो मैं बैक साइड में डोरी लगा के और फ्रंट साइड में हुक लगा के दिखाती हूँ ब्लाउज़ का फाइनल लुक। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकते हो। फ्रंट साइड में कोटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है वो कितना मैचिंग कर रही है, उसका जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छा आई है। और उसका जो बैक पार्ट है ना वो भी जो गुलाई का शेप है वो परफेक्ट है। आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताओ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।